सभी संत महात्माओं को सतगुरु ने निमंत्रण दे दिया है। इनविटेशन कार्ड आ गए हैं और वो कार्ड कहाँ, सोशल मीडिया पे या फिर आपके जो ब्रांच के प्रमुख महात्मा होते हैं अनाउंसमेंट हो गए हैं। 78वां संत निरंकारी समागम समाल का हरियाणा में आयोजन होने के लिए जा रहा है। सेवाएं चल रही हैं, संत महात्मा भरपूर सेवा कर रहे हैं। आओ संत महात्माओं, सभी को निमंत्रण आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ सतगुरु के कुछ फरमान, कुछ मैसेज, महत्वपूर्ण सूचना हमारे लिए ये भी है कि संत समागम में जब हम जाते हैं तो वास्तव में जितना भी हमारे मन के बुराइयां होती हैं, मैल होते हैं, वो सब के सब गायब हो जाते हैं। मन पवित्र शुद्ध हो जाता है कि संत महात्माओं के दर्शन करके सतगुरु का पावन आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, सतगुरु के जब दर्शन होते हैं तो वास्तव में आत्मा को बहुत सुकून व शांति मिलती है। और वहाँ तो ऐसे मान लीजिए जैसे गार्डन में भिन्न भिन्न प्रकार की फुलवाड़ी होती है, गार्डन बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरीके से भिन्न भिन्न देशों से महात्मा भिन्न भिन्न प्रांतों से वहाँ आते हैं। लेकिन सतगुरु इसके साथ महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि हमें भूले से संत समागम में जाएं तो ये 3 गलती कभी नहीं करनी है, अन्यथा आशीर्वाद के फिर हम पात्र क्या रह पाएंगे संत महात्माओं। बल्कि फिर हम उंगली सतगुरु की ओर उठा देते हैं कि हम तो संत समागम में गए थे, हमारी तो इतनी अधिक हानि हो गई। इसलिए सतगुरु का ये आदेश, ये सूचना, ये संदेश हमें मानना है। संत समागम में जाते हैं, मुबारक है, जाना चाहिए, श्रवण करने चाहिए वचनों को। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं जब आप घर से रवानगी हो तो देखा गया है बहुत सारी बहनें जो होती हैं, माताएं बहनें आभूषण से सज्जित हो जाती हैं, बहुत सारे गहने लाद लेती हैं, बहुत सारे आभूषण पहन लेती हैं और आभूषण जो होते हैं वो कीमती होते हैं। अब आप कहेंगे कि सत्संग से और आभूषणों से क्या मतलब है, समागम से आभूषणों से क्या मतलब है। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, हर इंसान एक सा नहीं होता, क्योंकि संभल कर चल ये इंसान ये नादानों की बस्ती है, इसने माँ सीता को ना बख्शा तो फिर तेरी क्या हस्ती है। तो किसी ने सही कहा कि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आप संत हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी ट्रेन में चढ़ें तो सभी संत ही संत हो। कुछ असंत टाइप भी होते हैं, चोर लुटेरे भी वहीं पे बैठे होते हैं इंसानी जामे में, और वो आपके आभूषणों को देखते हैं तो वो चुराने की चेष्टा करते हैं, खींचने की चेष्टा करते हैं। यहाँ तक ऐसी वारदातें हो जाती हैं कि कानों के कुंडल खींच करके ले जाते हैं, गले की सोने की चैनें खींच करके ले जाते हैं। इसलिए जब ये घटनाएं हमारे साथ घट जाती हैं तो हम दोष सतगुरु को देते हैं। कोई पूछता कहाँ चुनी, जी मैं समागम में जा रहा था या मैं समागम में जा रही थी तो ट्रेन के डिब्बे में मेरी ये चीज़ें किसी ने खींच करके भाग गया। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं हम सत्य का संग करने जा रहे हैं, सतगुरु के मैसेज को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम दिखावा करने के लिए नहीं जा रहे। तो सबसे पहले हमें ये आभूषण, हद से ज़्यादा आभूषण नहीं ले जाने, जो आप मुख्य मेन समझते हो थोड़े बहुत, क्योंकि संत महात्मा तो श्रृंगार जो है सतगुरु की रजा में रहना है। तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें बेजा सामान नहीं ले जाना संत महात्माओं। दूसरी बात, जब हमने एक वचन ये सतगुरु का मान लिया, हम एक सीढ़ी पे चढ़ गए। अब हम जैसे एंटर करते हैं संत समागम में, माहौल देखते हैं, हर चीज़ लाइन में है, महापुरुष लाइन से खड़े हैं, रास्ते लाइन से बने हुए हैं, टेंट लाइन से गड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार दास ने भी एक ऐसी चालाकी चली थी संत महात्माओं, दास छुपाएगा नहीं। संत समागम बुराड़ी रोड पे दिल्ली में जब हो रहा था
तो लाइनें लंगर की लग रही थी। काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। दास इधर गया, इस लाइन को देखा बहुत लंबी, उस लाइन को देखा बहुत लंबी। अब दास ने योजना बनाई कि बात कैसे बने, लंगर कैसे मिले जल्दी। आओ संत महात्माओं, काफ़ी समय पहले की बात है। तो दास धीरे धीरे बीच लाइन में से लग गया। एक जब लाइन में लगा तो सतगुरु की महिमा देखिए, सतगुरु की कृपा देखिए। आओ संत महात्माओं, दास ने सोचा बीच में चोरी करने से क्या होगा कि जल्दी ही लंगर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप कल्पना नहीं करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। हो संत महात्माओं, मेरे अकॉर्डिंग उस समय, लेकिन आज के समय हुआ तो सही हुआ, क्योंकि वो शिक्षा मिल गई। तो दास ने जैसे बीच में एंटर करा, अब वो लाइन चल रही थी पहले से, लेकिन फिर अब वो लाइन जाम हो गई, थमसी गई। और दूसरी लाइन जो बहुत लंबी थी वो पहले निकल गई। सतगुरु की ऐसी कृपा हुई, सबसे बाद में नंबर आया। काफ़ी घंटों के बाद वो चली लाइन। तो कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाएं तो नंबर दूसरी कमी चालाकी नहीं तजनी। महापुरुष कह रहे हैं भाई साहब लाइन से चलिए तो लाइन में लगना है, कैंटीन में जाना है तो आप लाइन का पालन करिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं 5-5 किलोमीटर महात्मा ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्यों ही कर रहे हैं, सतगुरु पे विश्वास करके कर रहे हैं, सतगुरु का आदेश मान करके कर रहे हैं। सतगुरु की उनके ऊपर कृपा है। कोई टॉयलेट में कर रहा, कोई सड़क पे कर रहा है। आओ संत महात्माओं, ये गलती ना करें, चालाकी तज दें, लाइन में बीच में ना घुसें, उल्लंघन ना करें, हाथ जोड़ करके नमस्कार धन्यकार जरूर करें सेवा दल को, क्योंकि सतगुरु का स्वरूप खड़ा है। तो वास्तव में ये दास ने भी ये गलती करी थी, और आनंद नहीं आएगा यदि आप भी ये गलती दो करते हो। तीसरी गलती महत्वपूर्ण है संत महात्माओं। अक्सर सतगुरु ने बुलाया हमें सत्य का संदेश, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, पावन व पवित्र करने के लिए, हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, ताकि हम एनर्जेटिक हो जाएं, नेगेटिव थॉट्स हमारे भाग जाएं, पॉजिटिविटी आ जाए हमारे अंदर, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाए। सतगुरु इसीलिए बुलाते हैं ताकि जो आपके अंदर बुराइयां घर कर गई हैं, ये बुराइयां दूर भाग जाएं। लेकिन अक्सर बुराई तो जब ही भाग पाएगी। हम तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गलती करते हैं, पैसा भी काफ़ी सारा ले जाते हैं। पैसा ले जाना चलिए बुरी बात नहीं, ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हद से ज़्यादा देखा गया है। प्रवचन के समय से पहले ही महापुरुष क्या है, मार्केटों को निकल जाते हैं। बहनें बहुत सारा सामान अच्छा लगता है, ये तो मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे हम समझाएं, समझे भी तो जल्दी ही मचल जाए। तो देखते क्या हैं, प्रवचन से पहले ही मार्केट में निकल जाते हैं और बहुत सारा सामान एकत्र करके लेकर के आते हैं। पता चलता थक गए, अब हिम्मत नहीं पड़ रही, प्रवचन सुनने भी नहीं गए। जहाँ आशीर्वाद लेने गए थे, अरे मार्केट तो आप इधर उधर भी कर लेते, साइडों से भी कर लेते, किसी भी जगह आप मार्केट में सामान खरीद सकते थे, लेकिन जो सामान आप खरीदने गए थे वो आपने खरीदा नहीं। व्यर्थ के झंझटे खरपतवार आप ले आए। तो दास यही अनुरोध करेगा कि आपको सद्गुरु के वचनों को, संत महात्मा के वचनों को श्रवण करना है। यदि श्रवण नहीं करोगे तो निगेटिविटी कैसे जाएगी, आनंद जीवन में कैसे आएगा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यदि वास्तव में हम सतगुरु के वचन पर चल पाए तो मंजिल हर हाल में हमें मिलेगी। यानी मंजिल का मतलब मोक्ष की प्राप्ति हर हाल में हमें होगी सतगुरु की कृपा से। बट हमें समागम में जाने से पहले ये 3 गलती कभी नहीं करनी। संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।